हम सब आनंद मनाए क्योंकि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, दुख भोग की घड़ी समाप्त हो गई है। यहाँ जीवन का एक नया रूप दिखाया जा रहा है। यहाँ न केवल ईश्वर हमारे पाप को नष्ट कर दिए, मृत्यु को नष्ट कर दिए, उससे भी बढ़कर हमें अपने ईश्वरीय परिवार में शामिल कर लिए हैं। यही है वो आनंद का विषय। केवल पाप का नष्ट होना नहीं, मृत्यु का नष्ट होना नहीं, बल्कि हमें जीवन में प्रवेश करना, यानी ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आज के मनन चिंतन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, साथ ही साथ आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज के हमारे मनन चिंतन को हम दो भागों में बांटेंगे। प्रथम में हम पूजन पद्धति के लिए मिस्सा ग्रंथ जो दिया गया है, उसमें आज की धर्म विधि की जो बातें हैं उन पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे कि उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बातें उसमें छुपी हुई हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरे भाग में हम आज के पाठों पर मनन करेंगे। यदि आप पुराने विधान को, विशेष रूप से निर्गमन ग्रंथ और उसके आगे के पुस्तकों को ध्यान से पढ़े हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस्राएली मरुभूमि होकर प्रतिज्ञा देश की ओर जा रहे थे। वे आ रहे थे मिस्र से, गुलामी से उन्हें छुड़ाकर ईश्वर मूसा के द्वारा प्रतिज्ञा देश की ओर ले जा रहे थे। और विधान करने के बाद, उनके साथ अपने विधान के बाद ईश्वर स्वयं विधान की मंजूषा में निवास करते हुए या उपस्थित रहते हुए उनकी अगुवाई करते थे। उसी प्रकार आज के धर्म विधि प्रारंभ करते ही हमें उस प्रकार के एक नजारा हमें देखने को मिलता है। कैसे? एक मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती सबके सामने, उनके पीछे पीछे उनकी प्रजा, ईश्वर की प्रजा यात्रा कर रही है। एक विशेष बात है जिस पर हमें मनन करने की जरूरत है। आज के पाठों पर जब हम मनन करेंगे, इस बात को हम और गहराई से समझेंगे। और जब इस मोमबत्ती की आशीष की जाती है, उसमें जो बातें बताई जाती है, मैं उसको जस्ट ऐसे ही पढ़ रहा हूं। आप लोग जरूर मिस्सा बलिदान के समय सुनेंगे या सुन चुके होंगे। जैसे क्रूस बनाते हैं, उस समय यह बताया जाता है, क्रिस्त जैसे कल थे वैसे आज है, सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। इसके बाद में वहां जिस साल में मनाया जा रहा है, उस साल वहां अंकित कर दिए जाते हैं। उस समय पुरोहित ये बोलते हैं, काल और युग उनके अधिकार में है, उन्हीं की महिमा और सत्ता युगान युग बनी रहे, आमीन। इसके बाद क्रूस पर 5 घावों को प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए वहां मोम के ही कुछ चिन्ह वहां लगाए जाते हैं। उसके लिए इस प्रकार बोला जाता है, 5 घाव है इस प्रकार, प्रभु यीशु अपने पवित्र और प्रतापी घावों द्वारा हमें सुरक्षित रखें और संभाले, आमीन। इसके बाद हम देखते हैं, जलती हुई मोमबत्ती लेकर हम जुलूस करते हुए चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं। तो चर्च क्या है? ईश्वर का निवास स्थान, स्वर्ग। वही वो प्रतिज्ञा देश, हमारे लिए वह है स्वदेश, ईश्वर का निवास, वही है स्वर्ग। यहां इस धरती पर हमारे कैथोलिक चर्च तो है स्वर्ग। चर्च बोलने से वो केवल वो बिल्डिंग नहीं है, हम जो मनुष्य हैं, हम जो ईश्वर की प्रजा हैं, हम जो कलीसिया के एक एक अंग हैं, हम वो मंदिर हैं, वो आध्यात्मिक निवास, जिसके बारे में हम इसके पहले गहराई से मनन किए हैं। लेकिन हमारे जो कैथोलिक चर्च है, वो उस स्वर्ग का एक प्रतीक है, उसका पूर्वाभास हमें यहां मिलता है। इसके बारे में हम इसके पहले बहुत बार मनन कर चुके हैं। इसके बाद में वहां पहुंचते ही मोमबत्ती का गुणगान किया जाता है। उसमें कुछ 7 विशेष बातें हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आदि पाप को मिटाने के बारे में यहां बताया जाता है। वो इस प्रकार है, उन्होंने हमारे लिए शाश्वत पिता को आदम का ऋण चुकाया है और अपना मूल्यवान रक्त बहाकर हमारे प्राचीन पाप का कलंक मिटा दिया है। आदि पाप का कलंक इतना गहरा था कि उससे छुटकारा पाने के लिए हमें ऋण चुकाना पड़ा। वो हमारे पास कोई चारा नहीं था, उसके लिए एक ही माध्यम था, प्रभु यीशु। यदि आप आदि पाप को नहीं समझते हैं, तो आप इसकी जो महत्व है इसको आप नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए आप जरूर, एक वीडियो हम इसके पहले आदि पाप के बारे में बनाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जरूर उसको देखिए, समझिए, तब हम उसकी गहराई को, उसके अर्थ को हम समझेंगे।
मुक्ति इतिहास की जो दूसरा घटना यहां उसका वर्णन किया जाता है वो है पास का भोज, मेमना जो बलि चढ़ाया जाता है मिस्र में। उसमें यही बताया जाता है यही वास्तविक पास का उत्सव है जिसमें सच्चा मेमना बलि चढ़ाया जाता है, जिसका रक्त भक्तों की चौखट को पवित्र करता है। भक्तों की चौखट, हम इसके पहले इस पर मनन किए थे, यानी हम हर एक जो प्रभु यीशु को, ईश्वर के मेमने को हम खाते पीते हैं, उनका रक्त हमारे चौखट यानी हमारे होठों पर लगता है। ये बहुत ही गहरा अर्थ है। तीसरी घटना जिसका जिक्र जो किया जाता है वह है निर्गमन, यानी प्रतिज्ञा देश की ओर आगे बढ़ना। वो इस प्रकार प्रकट किया गया है, यह वही रात है जिसमें तूने हमारे पूर्वजों इस्राएल की संतति को मिस्र की गुलामी से निकालकर उन्हें सूखे पांव लाल सागर पार कराया। इसके बारे में आज के पाठ के संदर्भ में जब हम आएंगे उस पर हम थोड़ा सा गहरा मनन करेंगे। चौथी बात है, जैसे वहां हम उस यात्रा में देखते हैं ईश्वर अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं ज्योति बनकर रहे, उसको इस प्रकार प्रकट किया जाता है, यह वही रात है जिसने प्रकाशमान बादल द्वारा पापों का अंधकार मिटा दिया। तो वो केवल वो प्राकृतिक जो अंधकार है वो केवल नहीं, लेकिन पाप का जो अंधकार है उसको मिटा के हमें ज्योतिर्मय बना दिया है। पांचवी बात है, ये आज के बारे में है, जो आज भी विश्व भर के क्रिस्तियों को संसार की बुराई से बचाती, यानी ये जो रात है संसार की बुराई से बचाती है। दूसरी बात, पापों के अंधकार से निकालकर उन्हें कृपा दिलाती। और तीसरी बात है, और संतों के समाज में सम्मिलित करती है। ये तीन नहीं है, चार बातें हैं इसमें। यह है वो बपतिस्मा संस्कार। क्या क्या है? हमें संसार की बुराई से बचाती है, जैसे नूह के समय में उस पानी से उनके संतान बचा दिए गए थे, उसी प्रकार ईश्वर हमारे जीवन को, हमें इस दूषित दुनिया से, इस पाप में दुनिया से हमें बचाते हैं। कैसे? बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। दूसरा जो कार्य है, हमें पाप के अंधकार से निकालते हैं, पाप के अंधकार। तीसरा है, हमें कृपा दिलाती है ये रात। कृपा, जीवन, ईश्वरीय जीवन। कृपा का मतलब है ईश्वरीय जीवन हमें दिया जाता है। और चौथी बात है, और हमें संतों के समाज में सम्मिलित करता है, यानी वो जो स्वर्गीय जीवन है, ईश्वरीय जीवन है, उसमें हमें शामिल कर दिया जाता है। छठवीं जो बात है, आगे की बात है, इस रात को ही क्रिस्त मृत्यु का बंधन तोड़कर कब्र से विजयी होकर जी उठे हैं, यानी प्रभु यीशु जी उठे थे इसी रात को। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो आज के हमारे मनन चिंतन में बार बार हम दोहराएंगे क्योंकि यही केंद्र बिंदु है, वो यह है, इस रात को स्वर्ग और पृथ्वी तथा ईश्वर और मनुष्य एक होकर मिल गए हैं। यानी हम केवल स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, हम ईश्वर के साथ एक कर दिए जा रहे हैं, उनके परिवार के हम सदस्य बनाए जा रहे हैं। कितना गहरा अर्थ है, इसको ध्यान में रखिएगा, लिख के रखिए। मतलब स्वर्ग और पृथ्वी तथा ईश्वर और मनुष्य एक होकर मिल गए हैं। हम उस ईश्वरीय परिवार में, यानी पवित्र तृत्व में हम शामिल कर दिए जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मुक्ति का मतलब यही है, स्वर्ग जाकर केवल ईश्वर की आराधना करना नहीं है, बल्कि उस पवित्र तृत्व में सहभागी होना, ईश्वरीय जीवन में सहभागी होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ईश्वर जो निर्धारित किए हैं। इसके बाद बपतिस्मा जल की जो आशीष की जाती है, मैं प्रवचन में बाद में आता हूं पाठों में, उसके पहले इसमें भी एक दो बातें जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। चार बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बपतिस्मा जल की आशीष के समय पुरोहित जो प्रार्थना वहां करते हैं, हे ईश्वर, सृष्टि के आरंभ में तेरा आत्मा जल पर मंडराता था, ताकि उस काल में भी जल को पवित्रकारी शक्ति प्राप्त हो। यानी बपतिस्मा जो कुंड है, जल है, उसकी आशीष के लिए। तो यहां पूरे मुक्ति इतिहास यहां दोहराया जा रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संज्ञा 1, वहां से यह प्रारंभ किया जा रहा है। दूसरी जो घटना यहां जिसका जिक्र किया जाता है, वो घटना यह है, जल प्रलय। तूने जल प्रलय को नवजन्म का प्रतीक बनाया, यानी बपतिस्मा का प्रतीक बनाया,
ताकि वही जल बुराई का अंध और सद्गुणों का उद्गम सूचित करे, इंगित करने के लिए एक पूर्वाभास हमें वहां उस जल प्रलय में हमें मिला। तीसरी जो घटना है वो है लाल समुद्र को पार करना। वहां भी पानी को पार किए थे। मैं इसके पहले भी बोला था, यह दोहराई जाती है बात। वो इस प्रकार उसका जिक्र किया गया है, हे ईश्वर, तेरी शक्ति से इब्राहिम के वंशजों ने सूखे पांव लाल सागर पार किया, ताकि तेरी चुनी हुई प्रजा फिराउन की दास्ता से मुक्त होकर बपतिस्मा प्राप्त लोगों का प्रतीक बने। वो भी एक प्रतीक है। तो 3 बातें हो गई। चौथी बात है प्रभु यीशु का बपतिस्मा, जो यर्दन नदी में वे बपतिस्मा प्राप्त किए थे। हे ईश्वर, तेरे पुत्र ने यर्दन नदी में योहन से बपतिस्मा लिया, वह पवित्र आत्मा से अभियंजित हुए। ये 4 बातें। अब उसकी पूर्णता, ये सब 4 संकेत हैं, वो किसकी ओर संकेत कर रहे थे, किसका पूर्वाभास दे रहे थे, वह है सबसे महत्वपूर्ण है। क्रूस पर लटकते समय उन्होंने अपनी बगल से रक्त के साथ जल बहाया। प्रभु यीशु जल बहाए थे। तो हम जो बपतिस्मा प्राप्त करते हैं वो साधारण पानी से नहीं, बल्कि उनके बगल से निकला हुआ उस जल से, उस पवित्र पानी से। यानी उनके शरीर के एक अंग है वो, उनका जीवन है वो। उसी में ही हम नहलाए जाते हैं, धोए जाते हैं, हम शुद्ध कर दिए जाते हैं, पवित्र कर दिए जाते हैं। आगे ये बात हमें बताई जाती है, अपने पुनरुत्थान के बाद उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी, जाओ सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। यानी हम ईश्वर से मांग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो रहस्य ईश्वर संपन्न कर चुके हैं वो हमारे जीवन में भी वर्तमान हो जाए, वो भी घटित हो जाए, वो भी सत्य हमारे जीवन में भी साकार हो जाए। कितना एक महत्वपूर्ण बात है। इसको थियोलॉजी में 2 प्रकार की मुक्ति बताई जाती है। एक है ऑब्जेक्टिव सैल्वेशन, यानी ईश्वर की ओर से मुक्ति का कार्य संपन्न किया जा चुका है। दूसरी बात है हमारी मुक्ति, यानी सब्जेक्टिव सैल्वेशन। मेरे लिए जो मुक्ति कार्य संपन्न किया जा चुका है उसको अपनाना, यह सब्जेक्टिव सैल्वेशन, यानी हर व्यक्ति की मुक्ति, यानी ईश्वर की ओर से सबकी मुक्ति हो गई है। ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर की ओर से जब प्रभु यीशु हम सबों के पापों को अपने ऊपर लेकर उस पाप को और मृत्यु को नष्ट करके पुनर्जीवित हुए, यानी ईश्वर की दृष्टि में हम सब मुक्ति प्राप्त लोग हैं। लेकिन उस मुक्ति को हमें अपनाना है, उसी के लिए हमें ये संस्कार दिए जा रहे हैं, विशेष रूप से बपतिस्मा संस्कार। तो आइए हम आज के पाठों पर हम मनन करेंगे। जैसे मैं बार बार दोहराते आ रहा हूं, ये जो पास का रहस्य है, वास्तव में प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन, उनका शरीर धारण की घोषणा मां मरियम के पास जब स्वर्गदूत गाब्रियल आते हैं, वहां से लेकर उनके स्वर्ग में आरोहण, स्वर्ग जाना, यहां तक की जो घटनाएं हैं, जो महान रहस्य हैं, ये वास्तव में पवित्र तृत्व के जीवन को, पवित्र तृत्व का जो परिवार है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जा रहा है, वो खोल दिया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है और हम सबों को उसमें शामिल कराया जा रहा है। ये पास का रहस्य वही है। तो आइए आज के पहले पाठ में हम जाते हैं। पाठों पर मनन करते समय ध्यान में रखिए, पाठों के माध्यम से मुक्ति इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे सामने रखी जा रही हैं। तो सबसे पहली घटना, पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से अध्याय 2 पद संख्या 2, जहां हम सृष्टि के बारे में सुनते हैं। सृष्टि जब हम सुनते हैं हमें लगता है कि ईश्वर बोलते गए तो कुछ तो होता गया। नहीं, उसके लिए ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं, अपने आप को एक प्रकार से हमें दे रहे हैं। यानी ईश्वर 3 व्यक्तियों का एक परिवार है। उस परिवार में पिता अपने आप को पुत्र को देता है और पुत्र पिता को ग्रहण करके अपनाते हुए वापस अपने आप को पिता को देता है। और इन दोनों के बीच का संबंध है पवित्र आत्मा, प्रेम का आत्मा, इसलिए वो कहलाता है। ये जो प्रेम का आत्मा है, हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 में ही वो पानी के ऊपर मंडराता रहा। उसके बाद हम देखते हैं सृष्टि प्रारंभ होती है। ईश्वर सृष्टि का निर्माण करते हैं, एक एक कार्य वो करते जाते हैं, उसको गहराई से
हम जब मनन करते हैं हमें पता चलेगा कि वास्तव में ईश्वर अपनी वास्तविकता को वहां प्रकट कर रहे हैं। किस लिए? वहां मनुष्य का निर्माण करने के लिए, मनुष्य को बनाने के लिए। केवल सृष्टि अपने लिए नहीं है, हमारे लिए है। तो ईश्वर हमारे लिए घर का निर्माण किए। सृष्टि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपने प्रतिरूप बनाते हैं, अपने प्रतिरूप बनाते हैं। अन्य सारी वस्तुओं को जब वे निर्माण किए, बनाए, जैसे मछली को बनाए तो पानी के पास गए, पेड़ पौधों को बनाए तो धरती के पास गए, लेकिन जब हमारे निर्माण का, हमें बनाए जाने के जो समय आया, ईश्वर अपने से कहते हैं हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। हम यानी ईश्वरीय तीनों व्यक्ति, ईश्वरीय परिवार के तीनों व्यक्ति वहां आपस में चर्चा कर रहे हैं। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, हम बनाए। एक वचन नहीं, बहुवचन, क्योंकि वहां तीन व्यक्तियों का एक समुदाय है, एक परिवार है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा पाठ है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से 18। यहां हम इब्राहिम के बलिदान के बारे में हम सुनते हैं। ये केवल बलिदान के बारे में नहीं, बल्कि इब्राहिम का चुनाव और उनके द्वारा जो राष्ट्र ईश्वर जो बनाने के बारे में उन्हें विश्वास दिलाए, प्रतिज्ञा दिए, उसका निर्माण यहां होता है। इस घटना के बारे में इसके पहले हम 2-3 बार विस्तार रूप से चर्चा कर चुके हैं। कैसे इब्राहिम की ये जो बलि है, यह कैसे प्रभु यीशु के बलि के एक पूर्वाभास है। हम गुड फ्राइडे के दिन का जो पाठों का मनन चिंतन के समय में भी मैं इसको विस्तार रूप से आपके सामने रखा। कैसे वो मेमना ईश्वर प्रबंध करके दिए, ईश्वर दिए वो मेमना। उसका जो सिर है, उसके सिंह है, वो झाड़ी में फंसा हुआ था, प्रभु यीशु। और प्रारंभिक कलीसिया के महान संतगण कहते हैं जिस पहाड़ पर इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए लेके गए थे, उसी पहाड़ पर प्रभु यीशु अपने आप को बलि चढ़ाए थे। यानी वो कलवारी पहाड़ है। हम नहीं जानते, लेकिन प्रारंभिक कलीसिया में यह विश्वास था। हम संतों के लेख में हम इसके बारे में सुनते हैं। तीसरा पाठ जो है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 15 से अध्याय 15 पद संख्या 1 तक। ये केवल इस्राएलियों का लाल सागर पार करना केवल नहीं है, बल्कि मिस्र में जो पास्का बोझ हुआ था, वहां से जो निकले थे, वो सब घटनाएं यहां याद की जाती हैं। यानी प्रभु यीशु का जो दुख भोग है और उनकी मृत्यु एक मेमने के बांधी, पास्का के मेमने के बांधी, उनकी जो मृत्यु है उसका पूर्वाभास हमें यहां देखने को मिलता है। साथ ही उनका लाल समुद्र पार करना न केवल ईश्वरीय शक्ति और महिमा को प्रकट करता है, बल्कि उससे ज्यादा यह बपतिस्मा का प्रतीक है, बपतिस्मा का प्रतीक है। कैसे हम इस दूषण से, शैतान की शक्ति से, मृत्यु से बचकर हम जीवन में प्रवेश करते हैं। चौथा पाठ जो है नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 5 से 14 तक। यहां नबी इसायास के द्वारा ईश्वर हमें ये बताते हैं, इस्राएली ईश्वर की पत्नी थी, इस्राएल ईश्वर की पत्नी थी। इसलिए ईश्वर ये कहते हैं, क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? नहीं। ईश्वर ये कहता है, तुझे अपने यहां ले जाऊंगा, मैं तुझे अपने यहां ले जाऊंगा। तुम मुझसे दूर हो गई, क्योंकि पाप किए थे इस्राएली और वे निर्वासित कर दिए गए थे, वे बाबुल भेज दिए गए। ईश्वर उन्हें भविष्यवाणी करते हैं, आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, अपने यहां ले जाऊंगा। केवल इस्राएल लाना नहीं है, यरूशलेम लाना नहीं है। यरूशलेम एक प्रतीक है स्वर्ग का। तो ईश्वर कहते हैं, मैं तुझे, अपनी पत्नी को मैं अपने निवास ले चलूंगा और मैं तुझे अनंत प्रेम से प्रेम करूंगा। मेरा प्रेम तेरे प्रति, मेरा प्रेम कभी बदलेगा नहीं, टलेगा नहीं, वो सदा बना रहेगा। वो प्रेम, एक अनंत प्रेम के बारे में ईश्वर हमें बताते हैं। पांचवा पाठ जो है नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1 से 11। यहां ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, मेरे पास आओ, तुम लौट आओ, तुम मेरी हो, मेरी हो, और मेरे पास आने से मैं तुम्हें एक नया आत्मा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। ये जीवन नश्वर जीवन नहीं है, ये अनश्वर जीवन है, ईश्वरीय जीवन है। मैं उसको प्रदान करूंगा, ये ईश्वर उनसे प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए इस पाठ के प्रारंभ में ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ,
तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। प्रभु यीशु यूहन्ना सुसमाचार में हमें यह बताते हुए दिखते हैं। वो मंदिर के सामने खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 7 में, तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आकर अपना प्यास बुझाओ, आओ मैं तुम्हारा प्यास बुझाऊंगा। और यहां इस पाठ में दाऊद से ईश्वर जो विधान किए थे उसको याद दिलाते हैं, और उसी के कारण ईश्वर कहते हैं मैं उस विधान को स्थायी बनाऊंगा। अब कोई दूसरा एक विधान इसके बाद में नहीं किया जाएगा। ये अंतिम विधान, ये पूर्णता है, विधान की वो पूर्णता यहां आपको मिलेगी। ये दाऊद का विधान, दाऊद के पुत्र ईसा मसीह के साथ या ईसा मसीह के द्वारा या ईसा मसीह में क्यों? क्योंकि उन्हीं के शरीर में दोनों है, ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव, उनके शरीर में ही ये विधान कर दिया गया, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आगे नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर हमसे कहते हैं मैं तुम्हें महिमान्वित करूंगा। महिमा केवल ईश्वर की है, वो मनुष्य की नहीं है, लेकिन ईश्वर कहता है मैं तुम्हें महिमान्वित करूंगा, मेरी महिमा तुम्हें मैं प्रदान करूंगा। इसी बात को हम देखते आ रहे हैं, कैसे ईश्वर हमें अपने ईश्वरीय जीवन में शामिल कर दे रहे हैं। तो जो कुछ प्रभु यीशु का है वो सब हमारा है। वो कैसे हमें प्राप्त होता है आगे हम देखते जाएंगे। पाठ जो है नबी बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से लेकर पद संख्या 15 और 32 से लेकर अध्याय 4 पद संख्या 4 तक है। यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें, अधिकतर ये पाठ छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां बताई जा रही है। वो इस प्रकार है, ईश्वर इस्राएल से कहता है तुम क्यों अपने शत्रुओं के देश में हो। ईश्वर कहता है तुम मुझे छोड़कर, अपने पति को छोड़कर तुम दूसरे लोगों के पास क्यों हो। तुम्हें अपने घर, अपने पति के पास वापस लौटने की जरूरत है, अपने देश, अपना घर वापस आने की जरूरत है। तुम मेरे पास लौट आओ। और आगे कहते हैं ईश्वर तुम लाश की तरह अशुद्ध बन गए हो, तुम अपवित्रता में पड़े हुए हो। किस तरह? लाश की तरह अपवित्र हो गए हो। इस्राएलियों के लिए लाश अपवित्रता, इसलिए लाश को छूकर उन लोग अपने आप को अपवित्र कर देते थे। उसके बाद शुद्धिकरण होता था लाश को स्पर्श करने के बाद। और इस पाठ में ईश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के शरीर धारण के एक पूर्वाभास यहां हमें दिखता है। वो इस प्रकार है, उसने ज्ञान के मार्ग का पता लगाया है और उससे अपने सेवक याकूब को, अपने परम प्रिय इस्राएल को बता दिया है। किसको? ज्ञान को। और यह ज्ञान क्या किया? इस प्रकार प्रज्ञा पृथ्वी पर प्रकट हुई और उसने मनुष्यों के बीच निवास किया। ज्ञान यहां एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ज्ञान एक व्यक्ति, प्रज्ञा। इसलिए संत पौलुस और ईश्वर स्वयं भी कहेंगे मसीह हमारे लिए ईश्वर का ज्ञान है। हमें बताया जाता है शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। उस शब्द के जगह पर आप प्रज्ञा या ज्ञान डालिए, बात वही है। यानी यहां प्रभु यीशु के शरीर धारण की एक पूर्वाभास हमें देखने को मिलता है। और ईश्वर हमें बुलाता है तुम ईश्वर के प्रकाश में महिमा की ओर आगे बढ़ो, महिमा की ओर आगे बढ़ो, प्रकाश में प्रवेश करो, अंधकार में मत रहो, मेरे अंदर आओ। ये प्रकाश कौन है? स्वयं ईश्वर। प्रभु यीशु क्या कहे? संसार की ज्योति मैं हूं, मैं केवल ज्योति देता नहीं हूं, मैं ज्योति हूं। तुम मुझ में आओ, मेरे अंदर आओ, मेरी महिमा में सहभागी हो जाओ। हम सब बपतिस्मा प्राप्त लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात इस पाठ में हमें अंत में देखने को मिलता है। वो यह है, ना तो दूसरों को अपना गौरव दो और ना विदेशियों को अपना विशेष अधिकार। तुम्हें एक विशेष अधिकार मिला है, उसे दूसरों को मत देना, उस गौरव को दूसरों को मत देना। हे इस्राएल, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर की इच्छा हम पर प्रकट की गई है। यानी हम सब जानकार बन गए हैं, ईश्वर हमें अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर दिया है। हम गौरवशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। इस गौरव को हमें खोना नहीं है। महत्वपूर्ण बात। इस 7वां पाठ है नबी एसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 16 से 28, जहां ईश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। पवित्र जल छिड़कूंगा और नया हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें नया व्यक्ति बनाऊंगा, नया जीवन मैं तुम्हें दूंगा। तुम उस अशुद्धता में नहीं रहोगे,
मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र जल छिड़क दूंगा। ये पवित्र जल, ये नदी का जल नहीं है, यरदन नदी का जल नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु के हृदय से बहा वह जल। उस जल से ईश्वर कहता है कि मैं उस जल को तेरे ऊपर छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। ये नया हृदय, ये ईश्वर का वो हृदय है। मतलब ईश्वर, जैसे मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूं, कैसे पिता अपने आप को पुत्र के लिए अपने आप को खाली करता है और कैसे पुत्र पिता को ग्रहण करके अपनाते हुए अपने आप को पिता के लिए अपने आप को खाली करता है। यहां एक हृदय यानी प्रेम की बात हो रही है। प्रेम, ये प्रेम अपने आप को देना होता है। एक नया हृदय, ये ईश्वर हमें नए जन्म यानी बपतिस्मा के समय ये हमें अपना हृदय प्रदान करता है। इसके बाद हम जाते हैं पहला पाठ में। वही पहला पाठ बताया जाता है, यानी पास्का जागरण का मिस्सा यहां से प्रारंभ होता है। एक प्रकार से यहां तक जो कुछ हम सुने, ये 7 पाठ हम वास्तव में पढ़कर कहीं कहीं 5 लिया जाता है, कहीं 3 लिया जाता है, कहीं पूरे 7 पाठ लिए जाते हैं। असली में मैं सोचता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भले थोड़ा समय एक्स्ट्रा जाता ही है, लेकिन 1-2 दिन है जब हम इन बातों को एक साथ पढ़कर मनन करते हैं। तो पास्का जागरण मिस्सा का जो पाठ है वो है पहला पाठ, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 3 से 11। इस पाठ में बपतिस्मा के बारे में संत पौलुस हमें शिक्षा देते हैं। बहुत बार मैं जब लोगों के बीच में जाता हूं शिक्षा देने के लिए, तो मैं उनसे पूछता हूं बपतिस्मा क्या है। तो लोग बपतिस्मा के फलों को बताते हैं कि हम ईश्वर की संतान बनते हैं, आदि पाप से छुटकारा पाते हैं, हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे फल बताते हैं। नहीं, लेकिन बपतिस्मा क्या है, इसके बारे में हम जगह जगह पर छोटे छोटे रूप में हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन विस्तार रूप से संत पौलुस रोमियों के नाम अपने पत्र में अध्याय 6 में इसके बारे में वर्णन करते हैं। मैं आपसे जैसे चर्चा किया था, ऑब्जेक्टिव साल्वेशन यानी ईश्वर की ओर से जो कार्य, प्रभु यीशु जो कार्य संपन्न किए, और सब्जेक्टिव साल्वेशन यानी प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य के फल हम हर एक मनुष्य को कैसे दिए जाते हैं। उसके माध्यम है संस्कार। ईश्वर एक माध्यम अपनाए हैं, वो हमें उन सभी कृपादानों को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम, उसका प्रथम जो माध्यम है बपतिस्मा संस्कार, जिसके बारे में आज के इस पाठ में हम इस प्रकार सुनते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है, यानी हम सभी उनकी मृत्यु का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं। बपतिस्मा अन्य कुछ कार्य नहीं है, बल्कि उनकी मृत्यु में सहभागी होना, प्रभु यीशु के साथ उनकी मृत्यु में सहभागी होकर, उनके साथ मरकर, उनके साथ एक किए जाकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ पुनर्जीवित कर दिया जाना। 4 कार्य हो रहे हैं। क्या क्या है? प्रभु यीशु के साथ मरना, उनके साथ एक कर दिया जाना, उनके साथ दफनाया जाना, उनके साथ पुनर्जीवित कर दिया जाना। सब पैसिव वॉइस में। ये कुछ आपका और मेरा कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है, यह ईश्वर का कार्य है। तो संत पौलुस यहां स्पष्ट ये बात हमसे कहते हैं कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। हमारा पुराना स्वभाव, पाप का स्वभाव, आदम का आदि पाप का जो स्वभाव है, वो स्वभाव क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, वो खत्म कर दिया गया है। इसलिए ईश्वर हमसे कहे कि मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, एक नया स्वभाव प्रदान करूंगा। इसलिए आगे की जो बातें महत्वपूर्ण है उसका फल है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, यानी प्रभु यीशु हमारे समान बने ताकि हम उनके समान बन सकें। संत लोग, महान संत लोग क्रिसमस के बारे में इस प्रकार, प्रभु यीशु के शरीर धारण के बारे में इस प्रकार वर्णन करेंगे, यानी मसीह हमारी मृत्यु के सहभागी बने ताकि हम उनके ईश्वरीय जीवन के हम सहभागी बने, उनकी पवित्रता के हम सहभागी बने, उनकी ईश्वरीयता के हम सहभागी बने, उनके ईश्वरीय स्वभाव के हम सहभागी बने। अलग अलग शब्द हैं, उसका फल, उसका मतलब एक ही है, ईश्वर में सहभागी होना। और वे आगे कहते हैं हमें किस प्रकार जीना चाहिए। अभी एक नई प्राणी बनकर हमें जीना चाहिए। वो कैसे जिए? मसीह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए
और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। वह अब पाप के लिए नहीं जिएंगे, दुनिया के लिए अभी नहीं जिए, वो मर चुके हैं, लेकिन वे पुनर्जीवित हो गए। तो हमें क्या करना चाहिए? आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें। कैसे समझें? ये बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यदि हमें जीवित होना है, यदि हमें पवित्र तृत्व में प्रवेश करना है, उसके लिए एक ही माध्यम है, मसीह में प्रवेश करना, मसीह के साथ संयुक्त होना, मसीह के शरीर के अंग बनना। वो कैसे हम अंग बनाए जाते हैं? बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। इसी पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 17 में संत पौलुस कहेंगे कि हम सबका मसीह के साथ कलम लगा दिया गया है, हम उनके साथ एक कर दिए गए हैं। जैसे स्वयं प्रभु यीशु कहेंगे, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हम कैसे उनकी डालियां बनाए जाते हैं? ये बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, जहां हम प्रभु यीशु के साथ कलम लगा दिए जाते हैं, उनके साथ हम एक कर दिए जाते हैं और उनके शरीर से हम उनसे जीवन रस प्राप्त करते हैं, मतलब उनका शरीर और रक्त हम प्राप्त करते हैं। इसलिए योहन अध्याय 6 में वे कहेंगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। ये पति पत्नी के लिए जो बात ईश्वर विवाह के समय कहते हैं, अब ये दो नहीं बल्कि एक शरीर है, एक शरीर है। पति पत्नी में रहता है और पत्नी पति में रहती है। ये जो गहरा जो रहस्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। ये संत पौलुस एफेसियों के नाम अपने पत्र में कहेंगे कि यह मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध को प्रकट करता है। ये कितना अद्भुत है। यह हमें ले चलता है सुसमाचार में। यह वर्ष बी है, ईयर बी है, इसलिए मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8 है, जहां प्रभु यीशु पुनर्जीवित होते दिखाए नहीं जाते हैं, बल्कि 3 महिलाएं प्रभु यीशु के शरीर को मलने के लिए तेल लेकर, सुगंधित द्रव्य लेकर जाती हैं। कौन कौन थी? मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी। वे बात करती आ रही थी, हमारे लिए कौन कब्र का जो पत्थर है, कब्र को जो ढक कर रखा हुआ है पत्थर, उसको कौन हटाएगा हमारे लिए। लेकिन वो तीनों महिलाएं दूर से ऊपर देखती हैं, ये तो खुला हुआ है कब्र, कब्र तो खुला हुआ है। वे डर गईं, भागती हुई गईं और जैसे कब्र के अंदर प्रवेश करती हैं, उन्होंने कुछ अलग वे सब देखी। क्या देखी? वे कब्र के अंदर गईं और यह देखकर चकित सी रह गईं कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। एक नवयुवक, स्वर्गदूत वहां कब्र के अंदर बैठा हुआ है। आप सोचिए, आप अपने आप को उन 3 महिलाओं के जगह पर रखिए। सुबह लगभग 5:30-6 बजे जैसे ही थोड़ा सा दिखने लगता है, ये महिलाएं वहां पहुंच जाती हैं। 3 दिनों के बाद की बात है ये। कैसे करें अभी? वो क्या करता है? उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नाज़री को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह जी उठे हैं, वह यहां नहीं है। मसीह को मृतकों में से मत ढूंढिए, वह पुनर्जीवित हो चुके हैं। वो यहां नहीं रहते, वे यहां नहीं रहते। हम अधिकतर इन महिलाओं के समान मृत लोगों में हम प्रभु को ढूंढते हैं। बात का मतलब, हमें मसीह की सच्चाई को, उनकी वास्तविकता को, उनके वचनों को पढ़कर मनन करके पवित्र आत्मा को, हमारे दिल दिमाग को, हमारे सोच विचारों को आलोकित करने के लिए, खोलने के लिए हमें उन्हें देना पड़ेगा। और ये महिलाएं क्या की? तीनों वे आश्चर्यचकित होकर कांपती हुई कब्र से निकलकर भाग गईं और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। वो डर गई। किस बात की डर है? शायद वे सोची होंगी कि उसके शरीर को, उनके लाश को कोई लेके चलेंगे, या ये भी सोची होंगी हम बोलेंगे महिलाएं हैं हम, हमारी बात कैसे पुरुष मानेंगे, कैसे मानेंगे? क्योंकि इस्राएल में पहले प्रभु यीशु के समय तक, उसके बाद कब तक चली ये बात हमें पता नहीं, लेकिन महिलाओं की गिनती भी नहीं होती थी। आप जितने भी प्रभु यीशु के चमत्कार हैं, विशेष रूप से रोटियों का चमत्कार, उसको पढ़िए, वहां केवल पुरुषों की बात की जाएगी, पुरुषों की गिनती बताई जाएगी। लेकिन जरूर जितने पुरुष थे उनसे ज्यादा महिलाएं रही, लेकिन उनकी गिनती नहीं। क्यों? उनको कोई मानता ही नहीं था, उनकी गिनती होती ही नहीं थी। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए चाहिए
हम पुनर्जीवित प्रभु में विश्वास करने वाले, हम हमारे जीवन को उनके जीवन के समान बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम उनके जीवन के सहभागी बपतिस्मा और अन्य संस्कारों के माध्यम से बनाए जा चुके हैं। हम इस महान रहस्य को अपनाएं, हम इस रहस्य को अपने जीवन में, अपने शरीर में हम जीने की कोशिश करें और हम सबको साक्षी बनना है। हमें इन 3 महिलाओं के समान नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है, हमें डर के मारे चुपचाप रहना नहीं है, बल्कि हमें लोगों के बीच में जाकर अपने जीवन के द्वारा आनंदित होकर हमें प्रचार प्रसार करने की जरूरत है कि मसीह मरे नहीं, जी उठे हैं, वो जीवित हैं। हमारा पास्का का मेमना बलि चढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन वो कब्र में नहीं है, वो पुनर्जीवित हो गए हैं। तो वी आर ईस्टर पीपल, यानी हम पुनर्जीवित लोग हैं, क्योंकि हम मर चुके हैं। कब? बपतिस्मा के समय। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हम सभी बपतिस्मा के कृपादानों को हम अपने जीवन में कार्यान्वित कर सकें, उसको एक्चुअलाइज कर सकें, उसको एक्टिवेट कर सकें। ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। इसके बारे में हम इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो पर, हमारे संस्कारों पर, बपतिस्मा पर हम जो चर्चाएं किए हैं, शिक्षा दिए हैं, उनमें हम विस्तार रूप से इसको चर्चा किए हैं। उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर उनको देखिए और अपने जीवन को ईश्वरीयता में, ईश्वरीय जीवन में गहराई से जीने की कृपा ईश्वर हम सबों को प्रदान करें। हम सभी पुनर्जीवित मसीह के शरीर के अंग बनकर महिमान्वित किए जा चुके हैं, सच्चाई को मानकर, विश्वास करके उसी महिमा में हम इस दुनिया में ईश्वरीय राज्य के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए हम तैयार हो जाएं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।